हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 7 का इंट्रोडक्शन चैप्टर आपको बता दिया गया है, जिसमें सारे फार्मूलों को एक साथ प्रोवाइड करा दिया गया है। अब यहाँ पर बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आते हैं अपने पहले प्रॉब्लम्स की ओर, जिसमें दिया है find the coordinate of the point which divide the join of -17 and 4-3 in the ratio। तो देखिए दिया हुआ है कि ए एक पॉइंट है -1 and 7 कोऑर्डिनेट का, एंड बी एक अनदर पॉइंट है 4 and -3 कोऑर्डिनेट का। इस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको एक दूसरा पॉइंट 2 and 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड करना है। तो आप सेक्शन फार्मूला पढ़े ही होंगे कि किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है और उसमें एक पॉइंट एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तब उस पॉइंट। आते हैं सॉल्यूशन पे। इस तरीके का एक फिगर देख लेते हैं, जैसे a -17 एक पॉइंट है और b 4-3 एक पॉइंट है, जिसमें यहाँ पर p इस लाइन को ये 2 and 3 के रेशियो में, मतलब कि ये पूरा लाइन अगर 5 यूनिट है तो ये इतना 2 यूनिट और ये इतना 3 यूनिट, इस तरीके से 2 and 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x and y फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट P, ये जो पॉइंट है ये P है जो कि ए बी को 2 and 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट P x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब यहाँ पर यूज करेंगे बाइसेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र से, तो सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये x के लिए एंड y के लिए। फिर से my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आपका x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। अब इस पर वैल्यू रख करके फाइंड करते हैं। तो x के लिए हमारा आएगा, m का वैल्यू है 2 इंटू x2 का वैल्यू 4 प्लस 3, n का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू -1 बाई m प्लस n 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 और प्लस -3 बाई 3 एंड 2 ऐड होकर के 5 इक्वल टू 5/5। तो ये x इक्वल टू आपका आया 1, 5 से 5 में डिवाइड किया 1। y के लिए इक्वल टू m2 इंटू y2 -3 प्लस n3 इंटू y1 7 बाई m2 प्लस n3 इक्वल टू 2 3 है 6 -6 प्लस 7 3 या 21 बाई 5 इक्वल टू ये आएगा 15/5। y इक्वल टू ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो x 1 आया, y 3 आया। तब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P PR 1 -3, ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। तो इस तरीके से जितना भी सेक्शन फार्मूला वाला होगा ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2।
जिसमें यह फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। मतलब कि दो एक पॉइंट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट 4 -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट -2 -3, इस तरीके से। तो यहाँ पर आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखिए ए एक पॉइंट है 4, -1 और बी एक पॉइंट है -3। अब देखिए इसमें समझना क्या है, तो इस पॉइंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो एक पॉइंट इसको 2 बराबर भागों में बांटता, 2 पॉइंट 3 बराबर भागों में बांटता। तो लेट कर लिए P का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 जो है, इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मतलब ये जितना होगा AP उतना ही PQ उतना ही Q। अब देखिए तब इसको सेक्शन फार्मूला से कैसे बनाएंगे। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, फिर ये 1 यूनिट। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, पूरे लाइन को 1 एंड ये 1 1 2 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। और फिर ये पॉइंट क्या कर रहा है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा M एंड N फाइंड होगा और बाकी के पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो आते हैं अपने, तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लिया, लेट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q x2 y2 are the points अब ये पॉइंट्स है जो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट ऑफ लाइन joining the given point तब क्या होगा आपका AP इक्वल PQ इक्वल टू QB, ये इक्वल हुआ। अब यहाँ पर बाइसेक्शन फार्मूला लगाएंगे, बाइसेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगा करके P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इस P का। तो P के लिए सेक्शन फार्मूला P इंटू x1 y1 इक्वल टू, अब ये होगा आपका फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि बाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P अब P क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है AB को, रेशियो 1:2, ये 1 एंड 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हेंस m:n आपका आ गया 1:2। मतलब m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 रख करके, तो x1 के लिए m1 इंटू, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ b होगा -2 प्लस 2 इंटू 4 बाई m प्लस n इक्वल टू, ये आएगा 2 1 जा -2 प्लस 4 2 जा 8/3 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी तरीके से y1 के लिए, तो 1 इंटू -3
प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू ये होगा आपका -3 प्लस -2/3। अब ये आएगा -5/3। ये डिवाइड नहीं होगा तो ये इतना ही छोड़ देते हैं। अब ये p का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 2, -5/3। अब इसी तरीके से q के लिए निकालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे p इक्वल टू 2 -5/3 आ गया। अब यहाँ पर अगेन बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट Q डिवाइड्स AB internally in the ratio 2:1। तब therefore m/n क्या हो जाएगा यहाँ पर 2:1 आ गया। अब Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 लेट किए थे तो x2 के लिए आपका आया m 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 बाई m प्लस n 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 1 जा 4/3 इक्वल ये +4 -4 0/3 इक्वल 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब y2 का कोऑर्डिनेट तो 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस 1 इंटू -1/2 प्लस 1 इक्वल टू अब यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6 -6 -1/3 इक्वल टू -7/3। अब ये Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0 -7/3। अब Q का कोऑर्डिनेट 0, -7/3। अब यहाँ पर लिखेंगे हेंस द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पर ट्राइसेक्ट कर रहा था आर पी, तो P का कोऑर्डिनेट आया आपका 2, -5/3 एंड Q का आया 0, -7/3। तो ये ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट आ गया P एंड Q। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें दिया है कि एक स्पोर्ट्स डे के दिन एक स्पोर्ट्स चैलेंज हुआ जिसमें कि फ्लैग लगाना है। तो एक निहारिका नाम की लड़की, देखिए दूसरे रो में ये इस तरीके से रो और ये कॉलम है। यहाँ पर ये पॉट्स लगाया गया है, फ्लावर प्लॉट। तो यहाँ पर ये दूसरे रो में ये टोटल डिस्टेंस जितना है इसका 1/4, तो ये 100 है, उसका 1/4 मतलब कि 25। तो ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पर एक फ्लैग लगा देती है। और एक दूसरी कोई लड़की है जो 8वें रो पर यहाँ से, और ये 1/5 मतलब 20, तो यहाँ पर फ्लैग लगाती है। देखिए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो ये x एक्सिस लेट करते हैं और ये y एक्सिस। तो x एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट 2 एंड y का कोऑर्डिनेट तो ये 25 हुआ। और उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट तो 8,20 हुआ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये फाइंड करना है। तो आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। फ्रॉम द फिगर गिवन
by observation that Niharika posted green flag अब ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो यहाँ कर रही है, तो इसको एक पॉइंट ए लेट करते हैं। तो ए के लिए आपका होगा 1/4 इंटू इसको पी लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का पॉइंट प्रॉब्लम में ही ए दिया है और यहाँ का 1/4 ऑफ 100, तो ये 25 में, तो ये पी का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 2 इंटू 25। देखिए इसी तरीके से लिखिएगा, हम यहाँ पर सिमिलरली कर रहे हैं, सिमिलरली क्यू, इस पॉइंट को क्यू लेट किए तो क्यू का कोऑर्डिनेट आएगा 820। अब डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो डिस्टेंस फार्मूला, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला एक बार ले करके कीजिएगा। x2 8 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस y1 25 का 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो ये √61 मीटर फाइंड होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम है कि एक दूसरी लड़की है जिसको एकदम इसके बीचों बीच एक फ्लैग लगाना है, मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, तो ये कहाँ पर अपना लगाएगी, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये देखिए एकदम बीचों बीच, मतलब ये जितना होगा PR, इसको R लेट करते हैं तो PR और ये QR, मतलब कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। बाइसेक्शन फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्टेड ब्लू फ्लैग मिड पॉइंट, तो उसके लिए R लेट कर लेते हैं और उसका XY लेट कर लिए, कोऑर्डिनेट रेशियो m:n इक्वल टू 1:1। अब देयरफॉर बाइसेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपको पता ही है, mx2 फार्मूला आप लोग लिखिएगा। अब x के लिए कोऑर्डिनेट तो 1:x2 8 प्लस 1:x1 2 बाई m प्लस n इक्वल टू 8 प्लस 2/2 इक्वल टू 5। y के लिए तो 1:20 प्लस 1:25 1 प्लस 1 इक्वल टू 20 प्लस 25/2 इक्वल टू 45/2 इक्वल टू 22.5। तो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग at 22.5 मीटर ऑन दी 5th लेंथ। ये x का कोऑर्डिनेट 5 आया था, तो ये 5वें रो में 22.5 मीटर के दूरी पर लगाएगी।